अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल और कॉलेज तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए हैं, तो भूल जाओ, क्योंकि सच ये है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तुम्हें सक्सेस नहीं, सिर्फ एक राइट रेस का हिस्सा बनाने के लिए बना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि स्कूल के 12 साल और कॉलेज के 3-4 साल का असली फायदा क्या है? क्या तुम्हें सिर्फ एक पेपर चाहिए या रियल लाइफ स्किल्स जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सके? क्या सिस्टम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाता है या सिर्फ एक जॉब का सीकर? आज जो सच तुम्हें कोई नहीं बताता वो मैं बताऊंगा। ये एक स्कैम है जो सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे लूटने और तुम्हें एक स्लेव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इमेजिन करो, एक क्लासरूम है जिसमें 50 से 60 बच्चे बैठे हैं। एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और स्टूडेंट्स वही कॉपी कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, बस लिखो और याद करो। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा है, जो तुम्हें समझने या सीखने नहीं, सिर्फ याद करने पर मजबूर करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, नेवर मेमोराइज समथिंग दैट यू कैन लुक अप इन अ बुक। कभी भी किसी ऐसी चीज को याद मत करो जिसे आप किताब में देख सकते हैं। पर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ याद करने पर जोर देता है। कोई भी रियल वर्ल्ड स्किल्स नहीं सिखाई जाती। फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ मिसिंग है। तुम सोच रहे होगे कि स्कूल और कॉलेज तुम्हारी लाइफ सेट कर देंगे, पर सच ये है कि तुम 20 साल पढ़ाई करोगे एक पेपर के लिए जो तुम्हें कोई गारंटी नहीं देता। तुम्हें जॉब मिलने का सिर्फ एक इल्यूजन दिया जाता है, पर मार्केट की रियल डिमांड्स अलग होती हैं। तुम्हारी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी मार दी जाती है सिर्फ एक ओबीडिएंट वर्कर बनने के लिए। सोचो एक बार, एक लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, पैसे भर रहा है, मेहनत कर रहा है, असाइनमेंट बना रहा है। उसको लगता है कि डिग्री मिलने के बाद उसकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, पर जैसे ही डिग्री मिलती है उसको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट को एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री नहीं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। एमबीए करने के बाद भी फ्रेशर्स को सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। डिग्री सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें फाइनेंशियल स्लेवरी की तरफ ले जाता है। अगर स्कूल और कॉलेज का स्कैम काफी नहीं था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक और स्कैम है जो तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा लूटने के लिए बने हैं। जी, नीट, यूपीएससी, यह सब एग्जाम्स सिर्फ एक गोल्डन टिकट दिखाते हैं, पर सच ये है कि लाखों स्टूडेंट्स फेल होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, पर स्टूडेंट्स सिर्फ डिप्रेशन और फेलियर का शिकार हो रहे हैं। तुमसे कहा जाता है कि लाइफ सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने का नाम है, पर रियलिटी में सक्सेसफुल लोग कभी एग्जाम्स पर डिपेंडेंट नहीं होते। तुम्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है, ये सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है, पर तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा। सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी स्कूल और कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी सेविंग्स खत्म कर दी, लोन ले लिया। तुमने पढ़ाई के नाम पर 15 से 20 साल लगा दिए, और अब तुम्हें क्या मिला? एक पेपर जिसमें लिखा है कि तुम ग्रेजुएट हो, रुपये 20,000 की नौकरी जो इन्फ्लेशन के साथ कुछ भी नहीं है, एक लोन जो तुम्हें अगले 10 से 15 साल तक चुकाना है। मतलब तुम सिर्फ एक और नौकर बन गए जो पैसा कमाकर ईएमआई भरेगा। ये पूरा सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया है कि तुम्हें एक ओबीडिएंट वर्कर बनाया जाए जो बस ऑर्डर्स माने और काम करे। 90% लोग जॉब के चक्कर में फंसे रहते हैं, बिना ये रियलाइज किए कि यह सिस्टम उन्हें एक फाइनेंशियल स्लेव बना रहा है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा सिस्टम तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा। तुम्हें एक ऐसे राइट रेस में डाल दिया जाता है जिसमें कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट होगा और लाइफ सेट हो जाएगी, तो एक और धोखा है। कॉलेजेस सिर्फ प्लेसमेंट स्टैट्स दिखाने के लिए 2 से 4 स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब दिलवाते हैं, बाकी सबको छोड़ दो। कंपनियां बल्क हायरिंग करती हैं, पर अंदर जाने के बाद स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस जीरो है। फेक पैकेजेस दिखाए जाते हैं। कॉलेज के ब्रोशर्स में 10 से 15 लाख प्रतिवर्ष लिखा होता है, पर रियलिटी में 3 से 4 लाख प्रतिवर्ष भी मुश्किल से मिलता है। इंडिया के सिर्फ 20% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं, बाकी सब सिर्फ एक डिग्री लेकर घूम रहे हैं बिना किसी काम के। अगर तुम्हें लगता है कि कॉलेज वाले सच बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे कॉलेज का प्लेसमेंट सच में इतना अच्छा होता, तो वहां के टीचर्स वहां क्यों पढ़ाते? अगर तुम्हें लगता है कि प्राइवेट जॉब नहीं मिली तो गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है, तो भूल जाओ। सरकारी जॉब्स सिर्फ 1% लोगों को मिलती हैं, पर तैयारी 99% लोग कर रहे होते हैं। एक जॉब के लिए 20 से 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं और सीट्स सिर्फ 100 से 200 होती हैं। और सबसे बड़ा स्कैम क्या है पता है? जिस दिन तुम एक जॉब पा जाते हो, उस दिन तुम सोचना बंद कर देते हो। सोचो, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, मार्क जकबर्ग, बिल गेट्स, ये सब लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, फिर भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग बन गए। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कभी भी सक्सेसफुल लोग नहीं बनाता, ये सिर्फ ओबीडिएंट वर्कर्स बनाता है। तुम्हें जॉब करनी है, अपनी स्किल्स ग्रो करनी है, या खुद का कुछ स्टार्ट करना है, ये सिस्टम तुम्हें कभी नहीं सिखाएगा। तुम्हारी क्रिएटिविटी और थिंकिंग को स्कूल और कॉलेज मार देता है, ताकि तुम सिर्फ एक यस सर बन के रहो। बचपन से सिखा दिया जाता है कि पढ़ लिख लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे, पर रियलिटी ये है कि पढ़ाई से सिर्फ तुम एक एम्प्लॉई बनते हो, एम्प्लॉयर नहीं। सोचो, तुम रात भर पढ़ रहे हो, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा,
स्ट्रेस चरम पर है। तुम सोच रहे हो कि अगर फेल हो गए तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर एक सेकंड, ये डर आया कहां से? पेरेंट्स ने बोला अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कुछ नहीं बनोगे। टीचर्स ने बोला मार्क्स ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सोसाइटी ने बोला टॉपर बनना जरूरी है वरना कोई वैल्यू नहीं करेगा। मतलब तुम्हारे 10वीं 12वीं और कॉलेज एग्जाम्स सिर्फ एक मानसिक दबाव का खेल है जो तुम्हें इस सिस्टम का गुलाम बनाता है। एक पेपर डिसाइड करेगा कि तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं। ये किस एंगल से फेयर है, क्या लिखना है इंपॉर्टेंट है, पर क्या समझना है किसी को फर्क नहीं पड़ता। फेलियर का डर इतना बढ़ा दिया जाता है कि स्टूडेंट्स लाइफ को जीना ही भूल जाते हैं। बचपन से हमने सुना अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लाइफ खत्म, जो पढ़ाई करेगा वही सक्सेसफुल होगा, डिग्री बिना कुछ नहीं हो सकता। पर रियलिटी क्या है? हर एक क्लास में सिर्फ 2-3 लोग टॉपर होते हैं, बाकी सब एवरेज या वीक स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब 95% लोग फेल मान लिए गए। टॉपर होने के बावजूद भी 10 साल बाद कोई याद नहीं करता कि 12वीं का टॉपर कौन था। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपके 12वीं के मार्क्स कितने थे? बिल्कुल नहीं। पर फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी बस एक नंबर गेम के पीछे दौड़ते हैं जो किसी को याद भी नहीं रहता। कॉलेज ज्वाइन करते वक्त हम सपने लेकर आते हैं, नए दोस्त, इंडिपेंडेंट लाइफ, करियर ग्रोथ। पर रियल कॉलेज लाइफ क्या होती है? अटेंडेंस का टेंशन, अगर 75% से कम हो गया तो एग्जाम नहीं दे सकते। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का प्रेशर जो रियल लाइफ में कभी काम नहीं आएंगे। इंटर्नशिप सिर्फ नाम की, जिसमें फ्री का काम करवाते हैं बिना सैलरी के। टीचर्स को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम समझो या ना समझो किसी को फर्क नहीं पड़ता। कैंपस प्लेसमेंट्स का एक और स्कैम, सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को अच्छी नौकरी मिलती है, बाकी सब स्ट्रगल करते हैं। मतलब तुम पढ़ाई भी करो, पैसा भी दो और लास्ट में नौकरी भी गारंटीड नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? सोचो, तुमने स्कूल और कॉलेज का 16 से 18 साल का सफर कंप्लीट किया, तुमने लाखों का लोन भी भर दिया, तुम्हारे पेरेंट्स को लग रहा है कि अब लाइफ सेट हो जाएगी, और फिर डिग्री मिलने के बाद जो होता है उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। जॉब के लिए अप्लाई करो, पर हर जगह एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर नौकरी मिली भी तो रुपए 20,000 से 25,000 की सैलरी, जिसमें रेंट, खाना और एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं होते। MBA या मास्टर्स का और दबाव, क्योंकि अगर आगे नहीं पढ़े तो कैरियर ग्रोथ नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने 12वीं के बाद जॉब या बिजनेस शुरू कर दिया था वो तुमसे आगे निकल चुके हैं। मतलब तुमने 20 साल सिर्फ एक पेपर के लिए दिए जो रियल लाइफ में तुम्हारा काम ही नहीं आ रहा। अगर तुम सोचते हो कि स्कूल और कॉलेज तुम्हारी लाइफ सेट कर देंगे तो भूल जाओ। ये सिस्टम तुम्हें एक इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं बल्कि एक डिपेंडेंट वर्कर बनाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बॉस के ऑर्डर्स सुनने में चली जाएगी। तुम्हें जॉब का सिक्योरिटी ट्रैप दिया जाएगा जिसमें प्रमोशंस और सैलरी के नाम पर तुमसे काम करवाया जाएगा। तुम अपनी हॉबीज, ड्रीम्स, पैशन सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ एक 9 से 5 मशीन बनकर। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग 30 से 40 में जाकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि उनकी लाइफ सिर्फ काम और बिल्स भरने में चली गई। तो अब जब तुमने ये सब समझ लिया कि ये एजुकेशन सिस्टम तुम्हें सिर्फ एक वर्कर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो क्या तुम चुपचाप एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम बस इस साइकिल में घिसते जाओगे या तुम्हें अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस चाहिए? सोचो, कितनी बार तुम्हें अपनी जिंदगी में वो प्रेशर फील होता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। तू फेल हो गया, लाइफ खत्म, तू किसी जॉब के लायक नहीं है, तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये सब बस एक ट्रैप है। ये एजुकेशन सिस्टम तुमसे तुम्हारा टाइम, एनर्जी और पैशन छीन रहा है। तुम्हें अपने ड्रीम्स का पीछा करने का हक है। अगर तुम सोच रहे हो कि IIT, MBA, PhD सब हो जाएगा, तो याद रखो ये सब सिर्फ एक सर्टिफिकेट का गेम है जो तुम्हें सिस्टम का स्लेव बना देगा। आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस और एथलीट्स ने अपने पैशन को फॉलो किया बिना किसी डिग्री के। तुम्हें एक बॉस बनना है, ना कि एक एम्प्लॉय। एग्जाम्पल, भाई तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं वो किसी सर्टिफिकेट से नहीं आती। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो तुम्हारे पैशन से आता है। तुम्हारा दिमाग अगर क्रिएटिव है तो तुम अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। तुम्हारा टैलेंट अगर म्यूजिक में है तो तुम अपना करियर खुद बनाते हो। अगर तुम्हें कोडिंग का शौक है तो अपनी ऐप बना के वर्ल्ड को दिखाओ। सिस्टम से निकलने का पहला स्टेप है अपनी सोच को बदलना और रियलाइज करना कि तुम किसी सर्टिफिकेट से डिफाइन नहीं हो। जब तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो तब तुम अपनी जिंदगी के मास्टर बन जाते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो जो तुम्हें दिखाई गई राह पर मत चलो। तुम्हारे पास एक ऐसा रूट है जहां तुम अपनी पैशन को अपनी इनकम का सोर्स बना सकते हो। स्टार्ट विद योर पैशन, बिल्ड योर स्किल सेट। अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने का सोचो। सोशल मीडिया में फालतू चीज देखने से अच्छा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब तुम्हारे लिए हैं। बिना डिग्री के भी तुम अपनी कंपनी खड़ा कर सकते हो। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। तुमने जो 20 साल अपनी लाइफ को सिस्टम के पीछे लगा दिए, उन्हें अब अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। अगर तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुद से प्यार कर रहे हो। रियलिटी चेक, तुम्हें कभी ये फीलिंग नहीं मिलेगी जब तुम किसी जॉब में हो जो तुम्हें बस एक नंबर बनाती हो। ये सिस्टम कभी नहीं बदलने वाला। ये सिर्फ तुम्हें अपनी लाइफ का
पपेट बना के रखने वाला है। तुम्हें अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जहां तुम अपनी हैप्पीनेस और ग्रोथ को पहली प्रायोरिटी बनाओ। ये तुम्हारा हक है। एजुकेशन का ट्रैप, ये सिस्टम जो तुमसे तुम्हारा सपना छीन रहा है, उससे निकलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। अगर तुम सोच रहे हो कि सिस्टम के खिलाफ जाकर क्या होगा, तो समझ जाओ कि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारे लिए है। अपनी पैशन को फॉलो करो, फेल भी हो, पर कभी भी अपना सपना छोड़ो मत। दुनिया को जो छोटा समझ रहा है, वही लोग आगे जाकर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सो आज का टाइम तुम्हारा है। ये जो प्रेशर तुम्हें फील हो रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता। इससे तुम्हें अपना बूस्ट बनाना है। तुम्हारे पास हर चीज है जो तुम्हें अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेने के लिए चाहिए। सेल्फ बिलीफ, अपनी स्किल्स को डेवलप करना और उन्हें मोनेटाइज करना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, डिग्री के पीछे नहीं भागना। सिस्टम को अपना स्लेव बनाने की बजाय तुम अपने गोल्स को अपने हैंड्स में रखोगे। आज से तुम्हारा वक्त शुरू होता है। सिस्टम से बाहर निकलकर अपने सपनों का पीछा करो। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ आई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी अपने सपने फॉलो कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तुम्हारा एक डिसीजन किसी और की लाइफ को चेंज कर सकता है। और अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।